तो जब हम कैंसर की बात करेंगे तो जो डिफरेंट सेल्स हैं हमारे ब्लड में, उनके कैंसर्स भी फिर अलग अलग हो। स्टार्टिंग में जब जैसे पेशेंट आएगा, गांठियां बन गई, अब वो टीबी के वजह से है या वो लिम्फोमा है। जब बहुत सारे लीजन्स हैं, विच वुड बी द बेस्ट साइट टू गो फॉर अ बायोप्सी, जहां से सही डायग्नोसिस बने। पेट सीटी आपकी स्टेजिंग में, आपके ट्रीटमेंट में, आपकी चेंज ऑफ ट्रीटमेंट में, आपके कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट में, आपकी बीमारी की रिकरेंस में और फिर से उसका इलाज, सही इलाज में, हर स्टेज में पेट सीटी हैज़ अ रोल इन इट। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति, कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सोहाना हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। जो हमारा ब्लड है वो अलग अलग सेल्स को कंपोज करके बनता है। तो जब हम कैंसर की बात करेंगे तो जो डिफरेंट सेल्स हैं हमारे ब्लड में, उनके कैंसर्स भी फिर अलग अलग होते हैं। तो इट्स अ ह्यूज क्लासिफिकेशन व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड कैंसर्स, व्हिच कैन बी ल्यूकीमियाज, which can be lymphomas and which can be even spectrum of multiple myeloma, जो कि हमारे प्लाज्मा सेल से रिलेटेड है। अब हम जब डिफरेंट कैंसर्स की बात करेंगे, डिफरेंट कैंसर, डिफरेंट इलाज, डिफरेंट पूरा पाथ लाइन आपका डिफरेंट है। जब हम पेट सीटी की बात करेंगे कि हम कहाँ फिट होते हैं ब्लड कैंसर के स्पेक्ट्रम में, तो लेट्स स्टार्ट विद ल्यूकीमिया, जो कि एक्यूट क्रॉनिक में फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। एक बहुत ही पर्टिकुलर रोल होता है हमारा कि जब लो ग्रेड ल्यूकीमियाज हैं, वो जब हाई ग्रेड में बन जाते हैं। हाई ग्रेड से मेरा मतलब है जब वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जब वो एग्रेसिव हो गए तो ट्रीटमेंट वो नहीं होगा जो चल रहा था, इट विल चेंज। सो दैट इज़ व्हेन वी कम इन पिक्चर। जब वो लो ग्रेड से हाई ग्रेड ट्रांजिशन होता है, जिसको कहते हैं मेडिकल टर्म में रिचेस ट्रांसफॉर्मेशन, वो पेट डिटेक्ट करता है। वहाँ पेट का डेफिनेटिव रोल है, वो आपका पूरा मैनेजमेंट चेंज कर देगा इफ़ वी सी दैट इट हैज़ कन्वर्टेड फ्रॉम लो, या आपका बेसिकली रिचेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब हम आते हैं लिम्फोमास के बारे में। लिम्फोमास आर बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है। ब्रॉडली हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में आते हैं। उसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं, डिफरेंट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स, और स्किन से लेके ऑर्गन से लेके बहुत कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम पेट सीटी की बात करें उस बारे में, लिम्फोमा के लिए वी हैव रोल इन नियरली एवरी स्टेज ऑफ इट, पूरे कोर्स ऑफ डिसीज, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस। कई बार होता है कि जो लिम्फोमा होता है, स्टार्टिंग में जब जैसे पेशेंट आएगा, गांठियां बन गई, अब वो टीबी के वजह से है या वो लिम्फोमा है, वहाँ हम हेल्प करेंगे। सेकेंडली, जब बहुत सारे लीजन्स हैं, विच वुड बी द बेस्ट साइट टू गो फॉर अ बायोप्सी, जहाँ से सही डायग्नोसिस बने, वहाँ आएगा पेट सीटी। स्टेजिंग पे आएगा पेट सीटी, क्योंकि वो प्रोग्नोस्टिकेट करेगा क्या ट्रीटमेंट, कैसे देना है, कहाँ क्या क्या इन्वॉल्व है, कितनी सीवियरिटी है, और उस हिसाब से सारा कुछ होगा। एक बार आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, 2 से 3 साइकिल कीमो आपकी हो गई है, क्या ये रेजिमेन काम कर रही है, उसका एक बहुत स्टैंडर्ड इंटरनेशनली ड्यूअल क्राइटेरिया भी बनाया गया है, जिससे हमें ये पता है कि अगर पेट पे ये आया है तो यही सेम कंटिन्यू करना है, आगे वही और साइकिल कंटिन्यू होंगी, और अगर नहीं तो पेट के बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा या रेडियोथेरेपी ऐड होगी। तो पूरा आपका मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, आपका उस साइकिल के बाद आया कि यही ट्रीटमेंट चलेगा, फिर एक कहते हैं एंड ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी कीमो पूरी रेजिमेंट खत्म होने के बाद आर वी लुकिंग एट कंप्लीट क्योर या बची है, आगे क्या करना है, दैट विल अगेन बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट द पेट सीटी रिपोर्ट सेज। उसके बाद आप क्योर हो गए, फिर हम सर्विलेंस की बात करें, चल रहा है सब कैंसर फ्री चल रहा है, फिर सिम्टम्स आए, फिर से कुछ सिमिलर सिम्टम्स आए, आर वी लुकिंग एट रिकरेंस, क्या बीमारी फिर से वापस आ गई है, अगर आई है तो कहाँ आई है, दैट पेट सीटी विल टेल। तो आप कह सकते हैं लिम्फोमा के हर एस्पेक्ट ऑफ डिसीज एंड इवन आफ्टर डिसीज इज क्योर्ड, वी कम इन पिक्चर, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। अब रही बात, हम अगर मल्टीपल माइलोमा की बात करते हैं तो हमारी डायग्नोसिस से लेके क्या एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है,
क्या ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कर रहा है जो आप रेजिमेंट दे रहे हैं, या सडनली कई बार होता है कि पेशेंट का ऑन ट्रीटमेंट कुछ न्यू सिम्टम्स आ गए, क्या वो ट्रीटमेंट काम ना करके प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है। कई बार MRI से पहले वी वुड बी द वन हु विल टेल यू, प्लस पूरी हेड टू टो वन सिंगल टेस्ट विल टेल यू अबाउट इट। प्लस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आपने कराया है मल्टीपल माइलोमा में, उसका करने से पहले पेट सीटी ठीक है नहीं है, 100 डे पे कैसा है। तो इन सब एस्पेक्ट में भी पेट सीटी आपकी स्टेजिंग में, आपके ट्रीटमेंट में, आपकी चेंज ऑफ ट्रीटमेंट में, आपके कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट में, आपकी बीमारी की रिकरेंस में और फिर से उसका इलाज, सही इलाज में, हर स्टेज में पेट सीटी हैज़ अ रोल इन इट। थैंक यू।